नमस्कार। आज आप लोगों का स्वागत है प्रैक्सिस विद्यापीठ में। जैसा कि आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पता है कि जेई मेंस के जो दूसरे नतीजे थे, जो मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसके कल देर रात परिणाम आए और प्रैक्सिस विद्यापीठ के लिए बड़ा ही खुशी का ये विषय है कि हर साल जो हमारे श्रम साधक है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हम लोगों के साथ रहते हैं, यहाँ कई कई रात तक रहते हैं और बहुत ही छोटी छोटी एज में हम लोगों के पास आते हैं, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 11th में, और उसमें से लड़के बिना किसी बड़े शहरों में गए, तैयारी की, अच्छी अच्छी परसेंटाइल ला के देश के जो नामी गिरामी IIT NIT जैसी संस्था है वहाँ से जाकर के बीटेक कंप्लीट करते हैं और अच्छे पैकेज पर फिर जाकर के नौकरी करते हैं या समाज में और अपना नाम रोशन करते हैं अपने परिवार का। आज उन्हीं क्षणों में और स्वर्णिम इतिहास में और अध्याय जोड़ते हुए हम लोगों के विद्यार्थियों ने बहुत श्रेष्ठ अच्छा प्रदर्शन किया है और ये बड़ा गर्व का विषय संस्थान के लिए कि 95 परसेंटाइल, जो अच्छी परसेंटाइल मानी जाती है, 90 परसेंटाइल के ऊपर ये माना जाता है कि अच्छी परसेंटाइल है, उसमें से 95 परसेंटाइल से ऊपर लगभग 8 लड़कों ने बहुत अच्छा 95 परसेंटाइल से ऊपर गेन किया है। आज वैसे कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहा है, वाइवा चल रहा है, तो कुछ बच्चे यहाँ नहीं हैं, फिर भी मैं उनका नाम ले लेना चाहता हूँ कि विशाल यादव ने 97.65 परसेंटाइल गेन किया है, ये हम लोग पास है भी। गौरव कुमार ने 97.09 और आयुष चौधरी ने 96.86, हामिद अफजल ने 95.8, सौरभ सिंह ने 95.46, शिवम मिश्रा ने 94.5 और भोलेंद्र मणि ने 91.78, राज सिंह ने 91.13, राहुल चौधरी 93। इस तरह से अच्छी परसेंटाइल इन लोगों को मिली है और आज इन लोगों के साथ, इसमें से जो भी लोग यहाँ उपलब्ध थे संस्थान में, तो उनके साथ ही हम लोगों ने एक छोटी सी ऐसे ही अनौपचारिक एक भेंट इनको बुला करके इनके साथ ऐसे वार्तालाप आयोजित किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे बच्चे जो पूरे इंडिया में तैयारी करते हैं, छोटे शहरों से, छोटे गाँवों से, और उनके मन में कहीं ये भावना न बैठ पावे कि तैयारी में सफल होना जेईई मेंस की सिर्फ आप बड़ी जगहों पर जाके भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी यही परसेंटाइल निकालते हैं जब हम लोग 10 लाख 5 लाख रुपए 2 साल का खर्च करते हैं। इन बच्चों ने सीमित संसाधनों में यही काम करते हुए, कहीं और कोचिंग नहीं करते हुए बहुत अच्छा किया है। तो हम लोग ये सारे टीचर्स इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और हम सारे टीचर्स ट्रेनर्स यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे भी हम लोगों के पास हैं। हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और ये बातचीत आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, आप बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, सारे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हो, यही इस वीडियो की सार्थकता होगी। तो आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आप लोग समोसा क्यों नहीं ले रहे हैं? लीजिए समोसा खाइए पहले। तो आप लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। सर, अगर आप लोगों से कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपके शानदार प्रदर्शन के लिए। मुझे आपसे ये जानना है कि जैसे होता क्या है कि बोर्ड का और कंपटीशन का एक साथ तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी इस पेंडेमिक टाइम में, तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया बोर्ड और कंपटीशन एक साथ? हाँ, वो बोर्ड्स को मैनेज करना, बोर्ड और कंपटीशन साथ साथ ले चलना, ये एक बड़ा फैक्टर है। जैसे कंपटीशन के लिए सबसे जरूरी चीज़ तो थ्योरी है, और मतलब बोर्ड्स के लिए सबसे जरूरी चीज़ थ्योरी है। और फिर अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी से पहले हमें गुजरना ही पड़ेगा, जिसके लिए हम NCERT फॉलो करेंगे या फिर जो हमारी बोर्ड्स की बुक्स हैं। तो फिर अगर हम मतलब कंपटीशन को पढ़ रहे हैं तो जो थ्योरी जो हम कवर ही करेंगे तो वही थ्योरी तो बोर्ड में आती है, उसके अलावा थोड़ी ना कुछ आती है। और फिर कंपटीशन के लिए अगर आपको कंपटीशन करना है तो टाइम को आपको मैनेज करना है और टाइम देना है। अगर हम कुछ जैसे कि अगर एक बढ़िया लड़का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कम से कम वो 3 से 4 घंटा एक बैठक में तो बैठेगा ही, और 3 से 4 घंटे बैठने के बाद मतलब उसको थोड़ा इरिटेशन फील होगा, उसको कुछ टहलने की या कुछ करने की जरूरत है। उतने समय में वो अपने हिंदी इंग्लिश की कोई स्टोरी पढ़ लेगा, जिससे वो रिलैक्स हो जाएगा और उसका बोर्ड भी मैनेज होता रहेगा। मैंने खुद ऐसा ही किया है और मेरा डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 रैंक भी था बोर्ड में, और फिर अब जेईई मेंस में 98 परसेंटाइल भी है यही। और अच्छा, आप कब से पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं प्रैक्टिस में 9th 10th 11th 12th मैंने पढ़ा है प्रैक्टिस में 4 साल जी। तो और आप लोगों में से किसी को कोई और सलाह देना चाहें, हमारे दर्शकों को कोई और कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। तो और आप लोगों में से कोई पूछना चाहे कुछ? मैं एक सवाल मेरे दिमाग में है। पहले तो मैं आप लोगों को जो है शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएं, और मैं ऐसा करूँगा कि इससे और अच्छा रिजल्ट अभी आगे के जो 2 एग्ज़ाम हैं 2 फेज़ में, उसमें आप और अच्छा परफॉर्म करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तैयारी करने के लिए जो है पढ़ने का पैटर्न कैसा होना चाहिए? सेलेक्टिव स्टडी ज़रूरी है या कंप्लीट स्टडी ज़रूरी है?
आप लोगों की जो राय हो उसके बारे में बताइए। बताएं। मेरे ख्याल से तो सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए। गौरव, हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं, कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ पे क्लास 11 से पढ़ रहा हूँ और अभी मैं क्लास 12 में अभी बोर्ड का पेपर दूंगा। और कितनी परसेंटाइल आपकी है? 97.09। 97.1 मैंने 97.09 परसेंटाइल है। अच्छा, तो क्या कहना चाह रहे हैं? हमें तो सिलेक्टिव स्टडी करना चाहिए क्योंकि क्लास में हमें सब कुछ पढ़ाया जाता है एक बार, और घर पे आके एक बार नोट्स अगर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो बोर्ड की प्रिपरेशन तो हमारी होती रहेगी। साथ में क्वेश्चन बैंक लगाते रहें और देखेंगे उसमें कौन सा टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है, उससे हम टॉपिक सिलेक्ट कर लेंगे और उसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उससे मतलब हमारा रैंक इम्प्रूव होगा। सर लेकिन जैसे कि थोड़ा सा मेरे दिमाग में भी है कि जैसे आप ये है कि घरों ने जैसे बताया कि थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए, लेकिन सर ऐसा होता है कि अगर देखिए पेपर में अजीब तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं सर, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट अगर हम पूरे चैप्टर के बारे में मतलब डेप्थ नहीं पता है लेकिन उनके बेसिक्स अगर पता है, मतलब लगभग पूरे चैप्टर्स के हमको बेसिक आना चाहिए सर, क्योंकि कभी कभी उससे बेसिक क्वेश्चन आ गया तो सर कम से कम वो तो हो जाएगा। तो इसीलिए सर पूरा पढ़ते हुए भी सेलेक्टिव स्टडी करना चाहिए, लेकिन सर ये नहीं कि पूरा सिलेबस छोड़ देना है सर। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है विशाल कि आपका क्या विशाल, आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? मैं तो सर 11th में आया था। सर 11th में जब आया तो मुझे ये पता चला कि IIT कुछ होती है सर। पहली बार यहाँ पर आके मुझे IIT का नाम। अच्छा, IIT का नाम आप 11th में जाकर? 11th में आए, उसके बाद सर यहाँ IIT सब लोग सर बोल रहे थे तो सर लोग का सुन के सर पहली बार मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ा कि IIT का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा, पहली बार आपको गूगल पे सर्च करना पड़ा? तो उसके बाद फिर अच्छा लगा कि भाई सर लोग इतना कर रहे हैं, इतना मतलब प्रेशर दे रहे हैं, इतना अच्छे से सब लोग समझा रहे हैं तो क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरे मन में कभी था नहीं कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि थोड़ा प्रयास करते 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 और जैसा टीचर लोग सब मिलके अपना मतलब एकदम जी जान लगा दिए जिस तरह से, उतना अगर जितना सर लोग मेहनत किए अगर उतना हम किए होते तो शायद इससे बहुत ज़्यादा आगे होता सर। कितनी परसेंटाइल आपके है? 97.65। 97.65 परसेंटाइल। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सर अगर ये जैसे अगर टीचर के कंपैरिजन में जितना मेहनत टीचर लोग किए हैं सर, उतना अगर मैं किया होता सर तो उससे बहुत ज़्यादा आ जाता सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। विशाल का ये मत है कि सिलेक्टिव स्टडी तो करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ पूरे सिलेबस का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम उतने कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता है। और एक बार पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद जब रिवीजन वाला टाइम हो उस समय सिलेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो रैंक ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपका कहना है ना? और कुछ पूछना चाहें कोई? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई अच्छे परसेंटाइल के लिए। मेरा आप लोगों से जो प्रश्न है वो ये है कि प्रैक्टिस में रहते हुए आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस अदर कोचिंग से अच्छी है, तो क्यों है, इसके बारे में बताइए। प्रैक्टिस मेरे मुकाबले मैं जिस तरह समझ सकता हूँ, जैसे बच्चों के लिए हम जैसे जो यहाँ बैठे हैं उनके हिसाब से तो प्रैक्टिस बाकी कोचिंग से तो अच्छा ही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो होता है तो जो टीचर्स रहते हैं वो बच्चों पे ज़्यादा टाइम देते हैं। बाकी कोचिंग्स में क्या होता है कि ऐसे थ्योरी पढ़ा दिए, होमवर्क दे दिए, क्वेश्चन दे दिए कि आप लोग लगाइएगा। और यहाँ पे क्या होता है जैसे सेशंस थोड़े यहाँ पे थोड़े लंबे किए जाते हैं सेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो टीचर है पहले बच्चे के माइंडसेट को परखता है कि वो किस तरह से समझ सकता है, वो किस तरह समझ सकता है, वो उसके हिसाब से वो ढलते हैं। जैसे होना चाहिए कि स्टूडेंट को ढलना चाहिए, मतलब किस तरह समझ सके, ये स्टूडेंट का माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाता तो टीचर स्टूडेंट के हिसाब से ढलते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह हम लोग अच्छे से समझा सकें। तो बाकी तो थ्योरी अच्छे से पढ़ाई जाती है, फिर क्वेश्चंस ये बताया जाता है कि लगाया किस तरह जाए, उसका मेथड क्या होते हैं और बाकी किस तरह से हम उसको मतलब प्रोसीजर कैसे अपना सकते हैं। और अगर हमको कुछ डाउट होता है तो यहाँ पे 24/7 यहाँ पे जब भी आपको कोई डाउट हो यहाँ पे आके टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मुझे प्रैक्टिस बाकी कोचिंग। और कोई कुछ बताना चाहता है? हाँ, जैसे मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट की फीलिंग समझता हूँ। कोचिंग खोजने में उन्हें बहुत दुविधाएं आती हैं, मतलब जैसे और बाकी कोचिंग्स हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन मुझे पता है, मैं देखा खुद हूँ, मैं जाके देखा हूँ वहाँ पे। मतलब कोचिंग में एडमिशन लेने जाओ, पैसा पहले ले लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे भी 2-4 दिन अच्छे से पढ़ाएंगे, लगेगा हाँ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर उसी टाइम में मतलब
पहले बेसिक चैप्टर पढ़ाएंगे तो बेसिक तो सबको आता है, तो लगता है हाँ अच्छा ये चल रहा है, और फिर कोई एक टीचर बीच में से गायब, फिर दूसरा टीचर गायब, फिर खाली डेली बैठे रहते हैं जाके। मतलब मैंने ये देखा है, इसी की वजह से मेरे 2-3 दोस्त हैं, उन लोगों ने भी जाके ऐसे ही कोचिंग्स में एडमिशन लिए थे, और इस समय एक सब्जेक्ट या आधा सब्जेक्ट ऐसे उनके टीचर मतलब ऐसे ही कवर है, और फिर बाकी टीचर्स ही नहीं थे। इसीलिए मुझे मेरे हिसाब से सबसे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेटर प्रैक्टिस ही है। और जैसे यहाँ पे टीचर्स भी मतलब क्वालिफाइड टीचर्स तो क्वालिफाइड स्टूडेंट ऐसे ही है मतलब। अच्छा राहुल, आप अपने बारे में थोड़ा बताए नहीं, आप कब से यहाँ पढ़ रहे हैं? 11th क्लास से? नहीं, मैं यहाँ 7th क्लास से। अच्छा 7th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, मतलब 5 साल आपको हो गया। और आपका कितना परसेंटाइल है? मेरा 93.06 है। 93.06 परसेंटाइल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे और अभी 2 एग्जाम है आपके पास, और अगर जो कोई कुछ चलिए, आप लोग अच्छी परसेंटाइल लाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना हमारे तरफ से। एक चीज़ आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि ये जो स्टडी है इसका रिदम मेंटेन करने के लिए क्या क्या कठिनाई आपको आती है, और उसको दूर करने के लिए आप लोग क्या क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, कैसे उस चीज़ को आप मेंटेन करना चाहते हैं, बताइए। तो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए पहले तो टाइम टू टाइम अपना हेल्थ को मेंटेन रखो, और उसके बाद अपने कंटिन्यूअस पढ़ाई को अपने मेंटेन रखो। अगर तुम 3 घंटा पढ़ते हो तो कम से कम 3 घंटा हर दिन पढ़ते रहो, और अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो भी उस दिन थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ो, और अपने जितने नोट्स है उसे बनाते रहो, और अपने रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो। क्योंकि रिवीजन अगर जो नहीं करता है वो चाहे पूरा सिलेबस ही पढ़ा हो तो भी उसका बाकी कुछ ना हो तो सब कुछ गायब हो जाता है, जितना याद रहता है उसे सब गायब हो जाता है रिवीजन अगर ना करे तो। रिवीजन जरूरी। और आप लोगों में से किसी को कुछ ऐसा सर आपने बताया, आप तो यहाँ 1 साल के लिए ज्वाइन किए थे? समर बैच मतलब पास करने के बाद। तो कितने परसेंटाइल आपकी है? मेरी परसेंटाइल है 95.4। 95.4% है। बहुत अच्छा। और कोई कुछ बताना चाहता है? और जैसे कि जब थोड़ा लेट हो जाता है, सोचते हैं सभी लोग कैसे हम लोग इजीली कंप्लीट कर लें सिलेबस को, तो वैसे सभी लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं अपना इजीली रिवीजन करने के लिए। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में शॉर्ट नोट्स सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जल्दी रिवीजन हो जाता है, सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाता है। राज, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं यहाँ पे 11th क्लास से ही पढ़ रहा हूँ, और इस बार मेरी परसेंटाइल 91.16 आई है। अच्छा, ये आपने 10th कहाँ पढ़ा था? 10th मैंने सरला इंटरनेशनल पढ़ा था। इस बार जो है आपकी 91.16 आई। बहुत अच्छा। एक चीज़ और है, ये और कोई कुछ आप लोगों से पूछना चाहे? फैक्ट्स और फार्मूला को मेंटेन रखने के लिए, याद रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये ज़रा बताइए आप दर्शकों को, कि मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को जो देखेंगे सुनेंगे, उनके लिए कोई टिप्स ऐसा बताइए कि फैक्ट्स और फार्मूला याद रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग पहले उनको पर्सनल शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। मतलब जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं वो अपने दोस्तों के या फिर कोई ऑनलाइन साइट से मतलब शॉर्ट नोट डाउनलोड कर लेते हैं, वो सबसे बेकार चीज़ है। मतलब जो आप सेल्फ स्टडी से थ्योरी करेंगे या फिर जो आप क्लास के नोट्स बनाए हैं उसमें से छांट के जो आप की पॉइंट्स हैं उसको एक कॉपी में लिखेंगे, वही आपका शॉर्ट नोट होगा, और मेन समय पे उसी रिवीजन आपके काम आएगा। और फिर आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन उसी में से भी आए थे, क्योंकि वही आपका जो वीकेस्ट है, जो आपको लग रहा है कि ये फार्मूला मुझे नहीं याद है या ये मतलब मुझे नहीं याद है, मतलब कोई की पॉइंट, उसको आप उसमें लिखते चलिए। फिर जब एग्जाम आए तो 2 दिन पहले उसको तुरंत रिवीजन कर लीजिए। सर ऐसा हुआ था सर, देखिए सब लोग शॉर्ट नोट कह रहे थे सर, तो अब देखिए टाइम कम था इधर सर, मैं शॉर्ट नोट नहीं बना पाया। हाँ तो सर लेकिन ये था कि मेरे पास जितना मतलब सर रेगुलर था यहाँ पर, तो सर पूरा नोट बना के रखा था। अच्छा, पूरा क्लास नोट्स आपने बना के रखा है। और सर उसमें जैसे मुझे रिवाइज करना है तो सर उस चैप्टर का निकालते थे, और उसके बाद पूरा कॉपी वाइज अच्छा देख लेते थे, अच्छा क्या था इसमें, क्वेश्चन क्या था, इसमें फार्मूला क्या था। तो सर इससे भी बहुत फायदा होता है सर। जैसे आप नोट जो बना के रखे हुए हैं उसको लास्ट टाइम अगर रिवाइज करने में सर लगभग 10-15 मिनट अगर लगेगा सर एक चैप्टर की देखा जाए, तो ऐसे पलट कर देखते जाइए, फिर उसमें सर फार्मूला सब याद हो जाता है तुरंत। तो सर ऐसे भी मैंने किया तो सर थोड़ा मिला सर। मतलब दोनों तरीके हैं। यस सर, इससे भी हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट नोट थोड़ा बना लेंगे तो वो भी सही रहेगा। थोड़ा जल्दी होगा, स्पीड अप हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो सर मैं अपनी कॉपी जो नोट्स बनाया था सर, इतने दिन से बनाया था, तो सर और उसको देखने में सर थोड़ा सा इसमें संभाल के आपने रखा हुआ था, ये बड़ी बात ये होता है सर कि जैसे मैंने कोई अच्छा क्वेश्चन किया था
तो उसमें कोई अच्छा क्वेश्चन, अब देखिए सर जो शॉर्ट नोट बनाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन थोड़ी ना बनाऊंगा, तो इसीलिए सर उसमें थोड़ा सा मैंने अपना क्वेश्चन भी देख लिया, अच्छा ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा होता है। जैसे अभी देखिए सर स्प्रिंग कट वाला, देखिए सर एक स्प्रिंग को कट किया जाए तो उसमें सर कैसे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बदलता है। अब ये देखिए सीधा सीधा कॉपी से मैं सर उसको जस्ट देख के गया था सर, और वो मिल गया, वही आ गया। तो बताइए सर 4 नंबर का मतलब एग्जाम टाइम में तो फिर वही मेरे अकॉर्डिंग भी है, मतलब शॉर्ट नोट से रिवीजन और जो क्लास के नोट्स में क्वेश्चंस कराए गए हैं बस वो क्वेश्चंस करने हैं, और मतलब नहीं कि पूरा प्रीवियस ईयर उसी दिन लगाने लगे, वो फिर नहीं हो पाएगा ना। एक हफ्ते पहले जो क्लास नोट्स में मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस है उसी क्वेश्चन, मुझे तो लग रहा था कि मतलब मैंने क्वेश्चंस उसको कभी लगाए हैं या फिर कभी पढ़े हैं जो मेरे में आया था, मतलब जहाँ तक कि मैंने सिर्फ मतलब अपने शॉर्ट मतलब ये क्लास नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया था, उसी के मैंने शॉर्ट्स बनाए थे और एनसीईआरटी के बस। अच्छा, तो और आप लोगों को क्या लगता है नोट्स की क्या भूमिका है? सफलता में नोट्स की क्या भूमिका? उन्होंने बताया कि मतलब कहीं से नोट्स डाउनलोड कर लेते हो, खुद से बनाते हैं, तो खुद से बनाने वाला ज़्यादा सही पड़ता है, ज़्यादा इफेक्टिव। तो कई लोग सोचते हैं तो ऐसे इसमें इफेक्टिव क्यों पड़ता है, तो इसका रीजन ये है कि जैसे हम जब खुद पढ़ते हैं, जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं तो आप सीधे जब पढ़ते तो आपको जो कुछ चीज़ें रहती भूल जाती हैं, तो आप जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरह से आप कॉपी में लिखते हैं अपने हिसाब से। बहुत सही पॉइंट था। तो अगर आप कुछ चीज़ें जैसे आप पूरी तरीके से तो भूलेंगे नहीं क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, जब कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो वही चीज़ जब आपको आधा दिखाई पड़ता है तो आप आधा से पूरा अपने आप आपके माइंड में आ जाता है, तो उस तरह से जल्दी आराम से रिवाइज होता रहता है। तो कहीं बाहर का नोट्स आप मतलब कहीं डाउनलोड करते हैं तो उसका मतलब अलग तरीके से रहता है, तो उसको पहले आपको खुद समझना पड़ जाता है। वो नोट्स एक तरह से हमारे दिमाग की मैपिंग होती है उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। चलिए, ये अच्छा हुआ आप लोगों ने बता दिया। अगला क्वेश्चन हम इसी पे पूछने वाले थे, जो हमारे मन में जिज्ञासा पनप रही थी। तो नोट्स के बारे में बात हो गई। अब एक चीज़ और मेरे मन में है कि एक क्वेश्चन की रेगुलरिटी, रोज स्कूल आना और रोज पढ़ना, इस चीज़ का सफलता में कितना महत्व है? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग बताएं। तो जैसे कि एक बच्चा रोज स्कूल आता है, रोज पढ़ता है, रोज घर पे पढ़ता है और रोज स्कूल आता है, तो सफलता में इस चीज़ का कितना योगदान है? सफलता में तो बहुत योगदान है, क्योंकि अगर रेगुलरिटी मेंटेन रहती है तो अगर 95% तो उसका तैयारी वैसे हो जाती है, और 5% अगर वो अपना और मेहनत कर ले तो उसका पूरा 100% उसको अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वो टाइम टू टाइम अपना रिवीजन और पढ़ाई को साथ साथ नहीं ले जा पाएगा तो उसका अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। जैसे रेगुलरिटी सर, जैसे मेरे भी है तो थोड़ा सा रेगुलरिटी सर, देखिए मैं जब 11th में यहाँ सर नाम लिखवाया था तो सर मेरे पास यहाँ रूम नहीं था सर, रूम नहीं लिया था उस समय, तो सर गांव से यहाँ लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ता था। 25 किलोमीटर दूर आपका गांव है? डेली सर, डेली साइकिल से। अच्छा, 25 किलोमीटर आप साइकिल से आते थे? लेकिन सर रेगुलर देख लीजिए, साइकिल से आते थे? सर हमारे सर राजकुमार सर हमारे क्लास टीचर से पूछ लीजिए इनसे, लगभग नहीं, आप 25 किलोमीटर रोज साइकिल से आके जाते थे? यस सर, ये रेगुलरिटी के दौर में आप आते थे? और सर रेगुलर था, मैं ऐसा नहीं था और रोज आते? घर पे जाने के बाद यहाँ से इतना जाना, थक जाना पड़ता था। बहुत बड़ी बात है कि 25 किलोमीटर दूर साइकिल से आना और फिर जाना, और अभी देखिए 97 थोड़ा सा रेगुलरिटी सर इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सर ये जैसे जैसे चैप्टर भी, जैसे यहाँ जो पढ़ाई जो खत्म हो जाएगा वो सर आप चाह कर भी ये रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो गया तो फिर कहाँ से लाएगा वो। हाँ, जैसे वो बहुत कंपल्सरी है सर, जैसे कवर होना चाहिए, आप रेगुलर रहेंगे तभी ना कवर रहेगा सर। मतलब मैं बताता हूँ, मैंने सेमीकंडक्टर्स का क्लास जो था वो मिस कर दिया था, मतलब मैंने किया नहीं, मुझे लगा कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी आज तक मतलब मैंने सिर्फ फिजिक्स में सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ रखी है। मतलब मैं सोचता हूँ पढ़ने का, लेकिन जो एक बार छूट गया वो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। उसकी जगह मैं सोचता हूँ कि जो टॉपिक्स मेरे और आ रहे हैं उसमें और अच्छा मैं कमांड कर लूँ, इसीलिए कॉन्टिन्यूटी सबसे नेसेसरी है। और ये कहीं ना कहीं से मेरा एक जीना डायोड का क्वेश्चन गलत हुआ था मेंस में, मतलब मैं नहीं कर पाया था, वो कहीं ना कहीं इसी गलती थी कि मैं सेमीकंडक्टर का क्लास नहीं किया था अभी तक। एक बार होता ना वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है, फिर उसको मेकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अब बहुत बढ़िया से आप लोगों ने सारी चीज़ों को बताया, और आशा है कि जो आप लोगों ने बताया ये हमारे जो न्यू कमर्स है, खासकर छोटे शहरों के, छोटे कस्बों के, गाँव के लोग, उनको ये वीडियो बहुत ही उनके लिए एक उनके उत्साह का बहुत ही वर्धन करेगा, और उनको सफलता पाने में ये वीडियो मील का पत्थर साबित होगा। एक आखिरी क्वेश्चन पूछ करके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक चीज़ ये ऐसे आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ब्रांडिंग कर दी गई है आईआईटी के एग्जाम की, मतलब आईआईटी को लेकर के बच्चों में उसका फोबिया जनरेट किया जा रहा है। कोई 6 से पढ़ा रहा है, कोई 8 से पढ़ा रहा है, कोई 11 से,
10-10 लाख रुपए के पैकेज दे रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कोचिंग वाले। तो मैं ये सोचता हूँ एज ए टीचर की परसेंटाइल उनके लिए भी 100 ही है, ऐसा तो है नहीं कि उनके यहाँ से कोई 101 परसेंटाइल पा जाएगा। और रेशियो देखिए तो जैसे प्रैक्टिस में ही अभी हमने देखा कि 8 बच्चे लगभग 95 से ऊपर परसेंटाइल में है। तो रेशियो उनके यहाँ इस तरह का रेशियो नहीं मेंटेन होता, क्योंकि मैं ऐसे कोचिंग के बारे में जानता हूँ कि जहाँ हज़ारों लड़के दे रहे हैं और 10-12 लड़के 95 से ऊपर दिखाते हैं वो लोग। आप लोग कम संख्या में 8 लोग आ गए 95 से ऊपर परसेंटाइल से ऊपर। तो आप लोगों को क्या लगता है अब नया जो IIT का बदलता हुआ स्वरूप है कि IIT या अच्छी NIT में एडमिशन लेना क्या एक छोटे से कस्बे से संभव है कि इसके लिए हमको कोटा या इसके लिए हमको बड़े शहरों की किसी बड़ी ब्रांडेड कोचिंग में जाना ही पड़ेगा? क्या ये जो ब्रांडिंग की जा रही है ये सही है कि इसको ज़बरदस्ती फुलाया जा रहा है और एक बच्चा अपने पर भी आ जाए तो वो कर सकता है अगर जो छोटे कस्बे में भी रहते हैं? ऐसा आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है? सर ये थोड़ा सा अभी जैसे मैंने बताया सर, देखिए तो इसमें थोड़ा सा ये है कि देखिए मैंने बताया कि सर मैंने इसको 11 से पहले IIT का नाम ही नहीं सुना था और सर यहाँ सोचा भी नहीं था निकल जाएगा। लेकिन ये देखिए सर ऐसे करते सब आप लोगों के साथ में थोड़ा करते निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि सर ये बहुत ज़्यादा। आपने 10th कहाँ से किया था? सर यूनिक साइंस से। यूनिक साइंस। तो सर ये निकल गया सर, देखिए पता हाँ कोई बड़ी जब ऐसे तो निकलता है 97 बहुत ज़्यादा इसमें वो थोड़ा नहीं है। और बाकी लोगों का क्या मत है इसके बारे में? और लोग क्या सोचते हैं कि IIT क्या निकाला जा सकता है 12 पढ़ते पढ़ते आराम से बिना कोई बड़ी कोचिंग और ये सब किए? ऐसे प्रैक्टिस जैसे जगह पे भी पढ़ के निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? क्या आप लोगों को लगता है कि जो अच्छे से मेहनत किया जाए? जैसा होता सब कुछ अपने मेहनत पे ही है जी। आप बाहर जाके पढ़ें, अपने कस्बे में पढ़ें, तो जो भी आप जैसा भी मेहनत करेंगे फल तो उसी हिसाब से मिलने वाला है। उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर मेहनत करेंगे या फिर 100 किलोमीटर दूर मेहनत करेंगे, लेकिन आपको अगर कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा जी। वही आप दूर जाके कर रहे हैं तो वहाँ से 1000 बच्चों में 10 का निकल रहा है तो आप देख रहे हैं हाँ निकल गए 10 लोग का। तो यहाँ पे अगर 10 में से 2 का निकल जाएगा कहीं तो वो कहेंगे ये छोटा जगह यहाँ से 2 ही निकल रहा, वहाँ 10 निकल गया, वहाँ ज़्यादा। रेशियो नहीं देखते लोग, रेशियो नहीं देखते, ये चीज़ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहे जितने छोटे जगह से हैं, अगर मेहनत सही कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका निकल जाएगा, ये पक्का है। और आप लोगों से कोई अभिषेक आपको बताना चाहते हैं? हाँ मैं खुद मतलब गांव से हूँ, मेरा गांव यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और वो मतलब बहुत पिछड़ा इलाका है। मतलब वहाँ पे कोई पढ़ते उढ़ते नहीं, बहुत कम ही लोग मतलब है, नाम के साक्षर है मतलब मात्र। और फिर ये कोई जरूरी नहीं कि बाहर जाके पढ़ें। मतलब मेरे कई दोस्त थे जो गए थे मतलब बाहर बड़ी बड़ी कोचिंग मतलब LN मतलब वगैरह में पढ़े हैं, लेकिन वो लोग नहीं निकले। और बहुत लोगों को मैं भी जानता हूँ जो छोटी छोटी कोचिंग में थे और वो भी पास किए हैं। मतलब मैं खुद ही गांव से था और फिर मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मेरा एडवांस में भी अच्छा है। और आपके 97 आए हैं उसके बाद? 97.9 मतलब ऑलमोस्ट 98 परसेंटाइल आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपको गौरव क्या लगता है इस देखिए कर सकते हैं? मैं जैसे अभी तो क्लास 12 में हूँ। अच्छा आप क्लास 12 में हैं, इसके पहले आपका तो कुछ कम आया था? हाँ। कितना आया था इसके पहले? 93.4 आया था। 93.4 और इस बार आपने कितना बढ़ा दिया? 97. बहुत बड़ी बात है, 93.4 से 97 कर दिया। और आज आपको क्या लगता है? सर निकाला जा सकता है क्योंकि आजकल तो डिजिटल हो ही गया हर एक चीज़, तो वहाँ से भी मतलब कि जिस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है कोचिंग वो वहाँ से भी अपना स्टार्ट कर सकता है जर्नी, और जिसको मिल जा रही है वो अपना स्कूल पे आके कर सकता है। बहुत बहुत अच्छी, मतलब सब लोग एक मत से कह रहे हैं कि आप सब कुछ अपनी मेहनत पे होता है, लगन पे होता है, और छोटी जगह भी और जब हमको अच्छे पढ़ने के प्लेटफॉर्म मिल जाएं पढ़ाई करने के तो वहाँ से भी वही सारा रिजल्ट आया जा सकता है जो रिजल्ट उन लोग दिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपनी बात बताई, अपने मन की बात, और ये चीज़ बच्चों तक पहुँचेगी, आपके जूनियर्स तक, और वो लोग सफल होंगे ऐसी हम लोग आशा करते हैं। और इसी के साथ सारे दर्शकों को भी धन्यवाद कि उन लोगों ने हम लोगों का वीडियो देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अगेन।